जिस तरह हम बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर हम सो जाएंगे और फिर टीवी देखेंगे भाई ग्रेजुएट हो गए। हाँ हो गए थे पक्का पक्का तो नहीं, मतलब ग्रेजुएट तक हो आ गए थे, हो गए थे। ग्रेजुएशन तक आ गए थे फिर उसके बाद हम खुद ही ग्रेजुएट हो गए। ओके सुनील बुला रहा है तुम, मैंने कहा कौन सुनील, मतलब मेरा भाई का भी नाम सुनील, और सुनील सर, बोले हाँ सुनील सर बुला रहे थे, मैंने कहा क्यों, आई डोंट नो, बोले वो मैं क्या किया मैंने, बोला 6 बजे सुबह ऐसे बुलाया क्या, ये सब बंडाना की वो वेयरिंग ना करना है, आई डोंट नो, जस्ट शो मी हाउ टू वेयर इट, आई जस्ट वांट टू सी, मैं जो खुश हुआ, मैं क्या बात कर रहे हैं, यू वांट, तो मैं लेकर आया, no make me wear it, because sure, मैं literally I was like Sunil Shetty sir is wearing my bandana। करण भाई कैसा लग रहा है नीचे बैठ के एकदम? मुझे पूछ रहे ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ। अमित भाटिया जी, हाँ। आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लिए होंगे, चेयर पे बैठ के इंटरव्यूज लिए होंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ सोफे पर, लेकिन यहाँ नीचे गद्दे पर बैठकर आपको कैसे लग रहा है? बहुत एकदम इंटरव्यू टाइप फील ही नहीं आ रहा है। बस ऐसा ही होना चाहिए बस ये ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यू की, जब हम चेयर पे बैठ जाते हैं बड़ी फॉर्मल टाइप की फीलिंग आती है, और ये इंटरव्यू बिल्कुल भी फॉर्मल होने नहीं वाला है। हम इंटरव्यू करने ही नहीं वाले हैं, हम बातचीत करने वाले जिस तरह हम बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर हम सो जाएंगे और फिर टीवी देखेंगे हैं। और जो हमारा एडिटर होगा जो उस इंटरव्यू को कट करेगा, अगर हम सो जाए तो उसके बाद वाला पोर्शन जो है वो आपको मत डालना बिल्कुल मत डालना, ठीक है, एडिट कर देना वो। आपके जिस्म से मुझे कोई खुशबू आ रही है, कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, क्या चक्कर है उसका? आएगी आज तो बहुत खुशबू आएगी, अलग अलग लोगों की खुशबू आएगी, तो बहुत होंगे, खुश तो बहुत होऊंगा मैं, क्योंकि 1 मिलियन पहुंच चुका है। आप भी कैसे बहुत ही शानदार, बहुत ही शुभ मौके पर आए हो आप। हमने 1 मिलियन क्रॉस किया 2 दिन में, बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक व्यूज, नया म्यूजिक चैनल, नए कंपोजर्स, अ वेरी गुड सिंगर, ऑफ कोर्स वेटरन एक्टर्स। वेटरन कहाँ से? वेटरन का मतलब मैंने 10 साल पहले भी एक इनका इंटरव्यू किया था, तब भी वैसे ही दिखते थे, अब भी वैसे ही दिखते हैं। वेटरन बाय एक्सपीरियंस। वेटरन बाय एक्सपीरियंस। एज कहाँ से, एज वेटरन क्यों नहीं हो रही है, उसका राज क्या है ये बताइए। ये है ना, आप कुछ उबला हुआ खा रहे थे आप? जब आप ऊपर ये देख रहे हैं ड्रीम कैचर्स, ये सिर्फ ड्रीम कैच नहीं करते, ये आपके पूरे शरीर की जो फैट है, पूरे शरीर की जो रिंकल्स होते हैं, पूरे शरीर के जो वाइट बाल होते हैं, वो सारे ले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप देम आउट हियर। आई लव स्लीपिंग आउटसाइड, मुझे रूम में सोना पसंद ही नहीं है, तो टीवी देखता हूँ, यहाँ पे चिल करता हूँ। यहाँ पे एक वाइब्रेशन बहुत कमाल सी आती है। ऑफ कोर्स वो तो है ही है। मैं जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ भाटिया जी, मैं मेडिटेट बहुत करता हूँ, पिछले 20 साल से करता आया हूँ। ये मैं बात सबको मैं कहता था सेट पर भी, क्या मेडिटेट, और आज मुझे वो हेल्प कर रहा है जेन्युइनली, यू नो। या आई मतलब दिन के मिनिमम 1-1.5 घंटे तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई मेडिटेट। प्राणायाम होते हैं, चांट्स होते हैं, वो मैं करता रहता हूँ। तो वो, और एक और राज है कि स्ट्रेस तो आप लो ही नहीं, जिंदगी की रीत है, हार के बाद भी जीत है, जीत के बाद भी हार है, वो चलती ही जाती है। तो जीत पे भी इतनी खुशी ना मना, बिकॉज आप हारे भी हो, हारोगे भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो द आइडिया इज टू रिमेन इन द नाउ और चिल, रिलैक्स। सक्सेस मिल भी गई तो ऐसा नहीं कि मैं, ठीक है आप एक्साइटेड हो, लाइक 1 मिलियन, यस, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पागल हो गए, पगला गए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो बाई चांस एक ऐसा मौका आ गया कि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा मौका, 1 मिलियन हो गया, गाना आ गया, चल रहा खूब, ये वो। बट आज हम गाने की बात तो खैर करेंगे, लेकिन आपकी जर्नी की बात करेंगे। बचपन में कीड़ा कब काटा था कि एक्टर बनना है? एक तो आप पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे नहीं है। मैंने एक्चुअली कीड़े को मैंने काटा, कीड़े को मैंने काटा, वो कीड़ा था मेरे पापा। हाँ, वो मेरे पापा के पापा। एग्जैक्टली। So we belong to a distribution and a production family। जो हम फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे थिएटर्स है, कोई एक्टर डायरेक्टर नहीं। एग्जैक्टली, यू नो। तो उनको लगा कि बेटा भी वही करेगा। जनरली होता है ना कि कंदोई का बेटा कंदोई होता है, दूध वाले का बेटा। नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं। अब बेचारे कंदोई को क्या नेपोटिज्म बोलोगे यार, ये तो बॉलीवुड, ये तो बॉलीवुड ने बनाया नेपोटिज्म। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता वर्ड आया कहाँ से। हलवाई का बेटा भी तो बैठता है ना, तो उसको नेपोटिज्म बोलोगे आप? डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, क्या यार, लॉजिक सी बात है ये, क्या बात हुई। और ऐसे थोड़ी है कि दूसरे लोगों को मौका नहीं देते, इट इज दे गिव अदर पीपल्स चांसेस, जस्ट दैट
वो फ्रस्ट्रेशन इस इंडस्ट्री में बहुत होता है बिकॉज यू आर डेस्परेट टू मेक इट, यू आर डेस्परेट टू बिकम फेमस, यू आर डेस्परेट टू कि हम है ना वैलिडेशन में मर जाते हैं। वो वैलिडेशन ही हमें फ्रस्ट्रेट करती है कि इतने मतलब हमें फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी, और देन जब नहीं मिलता है, जब आप देखते हो कि दूसरे को मौका मिला है तो आपको आप फिर उसको अलग अलग नाम देते तो आइए चाय ले आइए, क्या बिल्कुल, बात बिल्कुल, है। हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू तो खैर साथ साथ हो जाएगा। अरे निर्मला, yes. देखो आई एम सॉरी लेकिन हमारे घर में है ना जनरली लोग क्या करते हैं कि सेम कप्स में चाय पियेंगे, सेम कप्स में कॉफी, जैसे इंटरव्यूज होते हैं। Okay, हमारा थोड़ा अलग है भाई, ये आपकी चाय। रवि भाई आपकी चाय जो है आप ले लीजिए, साथ साथ कैमरा करते करते आप जो है चाय की चुस्कियां भी। बिकॉज ये इंटरव्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अरे मिमी, मेरे लिए भी एक ऐसा वाला कप लेके एटलीस्ट थोड़ा तो। अच्छा थोड़ा फॉर्मल करना। नहीं फॉर्मल नहीं, लगना चाहिए ना कि सेम सेम फ्रेम शुड लुक गुड, फ्रेम शुड नॉट सफर। यस। पापा बोलते थे, मतलब पापा प्रोडक्शन वाले हैं ना, तो कहते हैं कि मैं जब फिल्म बनाता था मेरे दादाजी बोलते थे कि देखो हम करेंगे भी कैसे, ऐसे सामने दिखाएंगे कैसे करता था ये सिर्फ फ्रेम को अच्छा लगने के लिए किया है। एग्जैक्टली, देखा आपने एक ड्रॉप नहीं गिरा। यस, एवरीथिंग नेचुरल, या इट शुड लुक पावरफुल। हाँ, तो कहते हैं कि फ्रेम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसके इधर और उसके उधर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, फ्रेम शुड लुक ब्यूटीफुल, दैट्स द बॉटम लाइन। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गई बात। तो पापा भी प्रोडक्शन में, दादाजी भी, तो हाउ कैसे, मतलब क्या फैमिली में तो सब फिल्म चलता होगा। हाँ, वो फिल्म की बातें। पढ़ाई में इसीलिए मन नहीं लगता था? बिल्कुल नहीं, मेरा मन ही नहीं रखता था बिकॉज बाय नेचर आई एम वेरी क्रिएटिव, और ध्यान बट जाता है, ध्यान एक जगह रहता नहीं। अभी भी अगर आप मुझे सुलाना चाहो, एक किताब दे दो, मैं आधा पन्ना पढ़ूंगा, सीधे मुझे नींद आ जाएगी। तो मेरी माँ परेशान हो गई, मेरी दीदी परेशान हो गई, मेरे चाचा सब परेशान हो गए, मेरी बीवी परेशान हो गई। अभी तक मुझे कोई किताब पढ़ा, मतलब आई नो इट्स गिविंग अ वेरी रॉन्ग सिग्नल, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। तो लेकिन जैसे पढ़ना जरूरी है बिकॉज यू नीड टू acquire as much knowledge as possible। वो तो है obviously, लेकिन वो मुझे पता है, ये मेरी एक कमजोरी है कि मैं पढ़ता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। So I started listening to a lot of audio books। फेल कितनी बार हुए थे आप? भाई जिंदगी है, फेल तो होना ही है। स्कूल में, वो तो जिंदगी में तो फेल होते हैं। वो भी तो जिंदगी थी ना। तो वो खुलासा नहीं कर रहा। इनफैक्ट देखो ऐसे होता है, एक मीम आया था, ओके, कि बच्चा ना 2 स्टेजेस थे, एक में पहाड़ को क्रॉस किया और नाच रहा है पहाड़ के ऊपर, यस, और वो लिखा हुआ है स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। नेक्स्ट मीम था, वो माउंटेन इतना था, उसके ऊपर इतना बड़ा माउंटेन और लिखा वहां पे लाइफ। लिटरली। सो लाइफ में ऐसा ही हुआ है, बहुत बार फेल हुआ, मैं रिपीट भी बहुत 1-2 बार हुए, बट जब पढ़ने की बात आती थी, आई वुड स्टडी एंड आई वुड पास इजीली, बट मन ही नहीं लगता। मैं बोला ये सब इनकी क्या जरूरत है जब मुझे करना ही नहीं है। व्हाई डू आई, मतलब नॉलेज की बात है, नॉलेज वो मैं ले लूंगा, लेकिन पढ़कर क्लियर था कि जाऊंगा तो फिल्मों में। क्लियर, मम्मी को मुझे इंजीनियर बनाना था, फिर चस्का लगा साइंस ले लिया, चस्का लगा तो मैंने 12th बोला नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और मैंने भी यही सोचा था, देखो यार डॉक्टर, और फिर जो हाल हुआ बाद में। तो 12वीं में जब बोर्ड एग्जाम दिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सेम पीसीएम पीसीबी जो होता है ना, पीसीएम पीसीबी, तो उसमें तो लोग 99 करके रो लेते हैं ना, 98 पे मतलब लिटरली लोग अपनी जान दे देते हैं ना। मैं इन चारों में फेल हो गया। चारों में 35 से भी कम, एक में भी पास नहीं हुआ। एक में भी नहीं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में पास हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे क्या फैमिली को रियलाइज हुआ, इससे ना कॉमर्स में भेज दो, वहाँ पे वैसे भी अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ना होता नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगेन वहाँ पर भी मुझे अकाउंट से चिढ़ थी, मुझे इकोनॉमिक्स से चिढ़ थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, द रेस्ट नॉलेज के तौर पे, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इज गुड। तो अब जाकर अब देखो बात वही हुई कि जिससे मुझे चिढ़ थी, आखिर मुझे वही करना पड़ा। स्क्रिप्टें आती है 10-10 पेज की, याद करना पड़ता,
और देखता हूँ तो नींद आती है बट अभी रियलाइज अगर नींद ले लूँगा तो फिर एक्टिंग कौन करेगा तो यहाँ तो आपको पढ़ाई करनी हाँ वो क्या पढ़ाई करनी तो तो करवा ही लिया आपसे। ऊपर वाले की देखो ना लीला ही कुछ और ही है। तो बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट यू हैव स्टार्टेड, या वो कैसे हुआ था? क्या था, पापा वगैरह प्रोडक्शन में थे, उनको कोई लड़का मिला नहीं, हाँ, बोले एक काम कर तू इधर आ। तो ऐसे ही था, सीरियसली ऐसे ही हुआ था। छुट्टियाँ चल रही थी स्कूल की, तो ये हम एक फिल्म बना रहे तेजा, संजय दत्त का छोटा रोल है, तो उसकी डेट नहीं मिली और छोटे लड़के बड़ा वो हिट था, काफ़ी सारी फिल्में कर रहा, तो इसको करवा लेंगे। और एग्जैक्टली मेरे दादाजी ने मेरे पापा के साथ ऐसा ही किया था कि उसकी डेट नहीं मिली, आजा तू कर ले। तो पापा ने एक फिल्म की थी पुरस्कार फरीदा जलाल जी के साथ एज एन एक्टर, एज एज अ लीड। ओके विद फरीदा जलाल जी, और उसमें भी ऐसे था कि मेन कोई बड़े लेने वाले थे, उनकी डेट नहीं मिली तो पापा को ले लिया और कुछ सिखाया नहीं, एक्टिंग का ए भी नहीं सिखाया, और फरीदा जलाल जी के सामने इमेजिन। तो फिर भी पापा ने बहुत कुछ किया ही होगा, बट यू नो व्हेन इट वर्क्स इट हैज टू वर्क, व्हेन इट वोंट वर्क इट वोंट वर्क। सो बट जब मुझे बोला गया था ये करो तो मुझे बड़ा एक्साइटेड, मतलब मैं एज अ किड एज अ बच्चा ही मैं बहुत एंथुजियास्टिक था। मुझे तो लगा था इस फिल्म के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में मिलेंगी, तब मासूम आई थी, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और मासूम में जुगल हंसराज है ना, कैंपियन स्कूल में थे जो बॉम्बे में अपना टाउन में, और मैं जीडी सोमानी में था। बाय द वे मैं एक यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, हमारे बहुत प्रिय मित्र, बिकॉज एप्पल से मुझे याद है, अफरोज शाह का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो वर्सोवा बीच क्लीन अप करते हैं, तो उनके साथ मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा तो मेरी आदत है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, लेकिन वापस मैं ये वाले टॉपिक पे आऊँगा, मासूम मैं लेके आऊँगा आपको, मैं लेके आऊँगा। तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है वो वाशी साइड में कहीं जाते हैं और बहुत सारी सब्जियां लेकर आते हैं और फ्रूट्स लेकर आते हैं और बोलते तुम बताओ मुझे कौन सी सब्जी और कौन से फ्रूट्स चाहिए, वो हम आपको देंगे एटलीस्ट 20-30 रुपीज लेस में, जो भी मार्केट प्राइस है। द आइडिया इज नॉट कि चीप है, द आइडिया इज कि वो घर पे लेके आते हैं और हाथ में देते हैं, थैली का इस्तेमाल नहीं करते। सो द आइडिया इज के एक तो आप कचरा साफ करो और दूसरा है कि आप अब कचरा यूज ही मत करो, मतलब कचरा एज एन प्लास्टिक यूज ही मत करो। सो व्हाट अ कॉन्सेप्ट। तो मैं पूरी बिल्डिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले उसे बोला कि पहले तुम ट्राई करो। सो द सब्जी वाज अमेजिंग, और व्हाट आई लाइक इज दैट यू आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक। और एक तो हमारे देश में इतनी, देश के पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि यूज लेस प्लास्टिक बिकॉज वी आर डाइंग और हमें पता नहीं लग रहा है अब। सो एनीवे दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो अभी वो एप्पल लेके आया, तो अभी एप्पल एक पेपर में लेकर आएगा देने का, वैसे भी बिकॉज हम अंदर फ्रिज में रखने वाले और वो प्लास्टिक हम फेंक देते। सो दिस वाज द थिंग, सो दैट्स व्हाई एप्पल केम लाइक दैट। गुड मैसेज। तो नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक रियली। और मैं रोज एवरी वीकेंड में जाता हूँ अपने आप को, मैं आई वांट टू गिव माई सेल्फ टू अ पर्पस जो मैं जिस पे मैं विश्वास रखता हूँ, जिस पर मैं और मेरी वाइफ दोनों वी बिलीव इन, और जितना हो सके हम करेंगे, बाकी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल अब हमारी तरफ से जितना, मतलब हम यहाँ पे ना प्रीच करना है ना कुछ नहीं, वो वही मुझे ये एक मैसेज ये भी जाता है कि नॉर्मली जब सेलेब्स कुछ करते हैं ना तो लोगों को ये लगता है ये नाटक ज्यादा करते हैं, बट यहाँ वी हैव सीन लाइव कि एक चीज है, मतलब लोग कहते हैं कि क्या ये खुद भी करते होंगे जो हमको ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये लोगों की आदत है बोलने की, करने की। अगर नहीं भी कर रहे, एटलीस्ट मैसेज तो देने के कर रहे हैं, आप उस मैसेज को फॉलो करो। अब ये मत सोचो क्या वो भी करते हैं, आई थिंक ये नाटक कर, अरे भाई तू कर ले, तू भी ये सेम नाटक कर। नहीं करेगा वो, हाँ बट तू कर, तू सेम नाटक कर, एटलीस्ट कर तो सही। दैट इज व्हाट इट इज, यू नो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। भले वो नाटक बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। अब जुगल हंसराज पे आते हैं वापस। हाँ यस, मासूम कैंपियन स्कूल में था, मैं जीडी सोमानी में था, दोनों कफ परेड में। तो मुझे लगा ये इतना कैंपेन में पॉपुलर हो गया, मैं जीडी में पॉपुलर हो जाऊंगा। पिक्चर तो अच्छी गई लेकिन रोल फेमस नहीं हुआ। इतना ज़्यादा तो कैमियो था यार, वो मासूम पूरी उसी के ऊपर थी, बट स्टिल फिर वो खत्म हो गया। फिर एक लव कुश का रोल किया था पापा ने, एक जय हनुमान पिक्चर बनाई तो लव का रोल किया था। फिर उसके बाद भाई पढ़ाई में वैसे भी नंबर कम नहीं हो रहा था, इसके बाद तो मज़ा आ रहा था मुझे, लेकिन मम्मी को मज़ा नहीं आ रहा। एक तो वैसे नंबर कम, ऊपर से आप वी स्टॉप डूइंग ऑल दैट एंड फोकसिंग व्हाटएवर वी कुड ऑन स्टडीज। तो फिर कहाँ तक पढ़ाई की भाई? ग्रेजुएट हो गए थे? हाँ हो गए थे। पक्का? पक्का तो नहीं, मतलब ग्रेजुएट तक आ गए थे, ग्रेजुएशन तक आ गए थे। फिर उसके बाद हम खुद ही ग्रेजुएट हो गए। ओके, फिर
कैसे स्टार्ट हुई फिल्म कैसे मिली और कैसे टीवी वाला जो एक आपका जर्नी है वो मेरे शुरू? को है ना, मैं सिडनी में था तो वहाँ पे ड्रामेटिक सोसाइटी करके एक इट वाज सोसाइटी, और हमें ज्वाइन करना था। तो जितनी सोसाइटीज आप ज्वाइन करो उतने लोगों से मिल सकते हो। तो ड्रामेटिक सोसाइटी एक प्ले लेकर आई थी, मतलब जो प्ले पृथ्वी में चल रहे थे, तो वो क्योंकि सिडनी में बहुत बढ़िया सा ऑडिटोरियम है, और वो प्ले था ऑल द बेस्ट। सिडनी में? नहीं, सिडनम में। ओके, मेरे कॉलेज जो कॉलेज में। town ओके। कहाँ, सिडनी तो मैंने अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा, फिर मैप पे देखा मैंने सिडनी। पूछने वाला था मैं, कहा सिडनी क्या करने गए थे? अरे यार, काश वहाँ पढ़ लेता। कोई नहीं, नहीं बीवी तो पढ़ी है, बीवी पढ़ी है ना कनाडा में, तो उसी में खुश। एक ही बात है। उसी में खुश। तो वो एक प्ले लेकर आए थे, ऑल द बेस्ट। एक अंधे, गूंगे और जो बोल नहीं सकता, नहीं सॉरी, अंधे, गूंगा और जो सुन नहीं सकता, बहरा, उसके ऊपर आधारित है। उसमें वृजेश हिरजी था। मैं जो दीवाना हुआ उस प्ले का, मैं बोला अगर एक्टिंग करनी है तो भाई ऐसी कर। ब्रिजेश इज वेरी गुड एक्टर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा परफॉर्मर, अभी भी एग्जैक्टली ऐसा ही, मतलब नाउ तो इज मिस्टर टैलेंटेड। यू आर ऑसम एंड आई नो आई हैव टोल्ड दिस टू यू मेनी टाइम्स आल्सो। मैं जब भी मिलता हूँ मैं बोलता हूँ यार तेरी वजह से, मतलब तेरा प्ले देखकर मैं आई गॉट, बिकॉज़ अदरवाइज आई नेवर लाइक्ड एक्टिंग। मुझे बड़ा वो अजीब लगता था कि यार एक्टिंग इज, बट व्हेन आई सॉ दिस आई सेड इमेजिन गिविंग जॉय टू पीपल। तब जैसे कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट, तो जो जिस तरह मैं तवज्जो दे रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही हुआ था। आप भी ग्रेजुएट पापा ने साइंस दिलवा दी, बेटा डॉक्टर बनेगा। अब पढ़ना लिखना हम पढ़ ले लेते, लेकिन डॉक्टर बनने वाली काबिलियत अपनी थी नहीं। अब जैसे तैसे साइंस मिल गई तो कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, बहुत लटकते लटकते पास हुए। साइंस मिल गई, मुझको साई मिल गए। मैं कल ही शिरडी जाके आया था, कमाल करके। मुझको मस्ट टॉक टू यू अबाउट दिस बट लेट। सो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, बोला अब क्या करना है, तो आपने कहा सबसे पहले तो ना एक असिस्ट कर ले किसी को एज अ डायरेक्टर। तो तब तो फिल्में मैंने ना अप्लाई किया था, पापा के दोस्त थे विधु चोपड़ा जी, उस टाइम मिशन कश्मीर बन रही थी, ऋतिक रोशन की दूसरी फिल्म। वो थोड़ी डिले हो गई यार। तो और मैं बहुत चंचल हूँ वैसे, अब मैं ऐसे वेट करने वाला वैसा नहीं हूँ। विधु चोपड़ा जी की फिल्म, अरे नहीं सॉरी, ये उसके पहले की बात। मैंने आई डिसाइडेड टू जॉइन टेलीविजन एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने बीपी सिंह सर को ज्वाइन किया था, जो आहट और सीआईडी बनाते थे। तो एक साल उनको असिस्ट किया, और उन एक साल में फिर मजा, सर लव्ड मी, आई लव हिम टू, एंड दैट्स व्हाई आई मेट आशुतोष गोवारकर। आशुतोष वाज आल्सो इन सीआईडी। तो तब एक वो प्रोड्यूस कर रहे थे कोई एक नया शो, लव कोई रोमांटिक शो था। तो उसने कहा कि यार ये लाइनें ज़रा पढ़ना था। मैं कहा क्या है? नहीं मैं एक शो बना रहा हूँ, तो जस्ट वांटेड टू रीड, आई वांट टू सी हाउ यू से इट। मैंने पढ़ा, बोला यू शुड गेट इनटू एक्टिंग। बोला या मतलब डैड सेड टू स्टार्ट वर्क विद दिस, आई एम लाइकिंग दिस, मुझे मज़ा आ रहा है। नो बट डू थिएटर। ओके, थिएटर इज वेल। और थिएटर से मुझे बड़ा लगाव था, बिकॉज वो मैंने प्ले देखा। सो उसने बोला डू थिएटर विदाउट फेल, गेट इनटू थिएटर। फिर उनके कुछ महीनों बाद मैंने बीबी सर से कहा, बीबी सर अब मुझे एक्टिंग में घुसना है, क्या करूं बताइए। ठीक है, मेरे दोस्त हैं सत्यदेव दुबे जी, उनको बोलता हूँ उनके पास जाना। तो मुझे दुबे जी के पास भेज दिया। पृथ्वी गए पहली बार, और दुबे जी ने कहा तुम रेफरेंस लेकर आए हो, मुंडी घुमाओ और उधर खड़े रहो। उनको बड़ी चिढ़ थी रेफरेंस से। मैं जब भी आता था पृथ्वी, रोजाना वहाँ पेड़ है, पेड़ की तरफ मुंह करो, खड़े रहो। मैं एटलीस्ट कोई 12-14 दिन वही करता था। आता था पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े रहो। कितनी देर? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। फिर 12वें-14 दिन उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, इसको याद करो। 1-2 दिन लगे याद करने में, हो गया। अब उसी पेड़
ये डायलॉग बोलो। और मेरी जो स्टोरी वहाँ से शुरू हुई, I did so many plays with him, with Nadira Babbar ji, with Alec Padamsi ji. I had the best journey for myself, और I'm really grateful कि मैंने थिएटर से शुरुआत की। दैट्स गुड। ये चीज़ें मुझे लगता है पता नहीं होती हैं। जैसे मुझे आपके बारे में ये सब नहीं पता था कि सत्य दुबे जी ने आपको जो है पेड़ के पास खड़ा करके यू वर्क विद सो मेनी पीपल। अभी भी अगर जो सत्यदेव दुबे जी को जानते हैं और जो पृथ्वी में रहे उनको भी ये पता है कि उनका वो जो पेपर था वो सबको देते थे, और वो पेपर वो डायलॉग पीस का नाम था मनुष्य का आत्मबोध। ओह, ये पूरा एक 1 पैराग्राफ का डायलॉग था, तो पूरा याद करना। अरे यार, सो ऑल जिसने भी अगर ये सुना होगा और मनुष्य का आत्मबोध याद है ना, हंसेंगे। तब मानव कौल भी थे हमारे साथ, और कौन थे, पंकज त्रिपाठी जी नहीं, मानव कौल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। He was, वो भी दुबे जी के साथ ही थे, और त्रिशला, और yeah, but it was a great. so then theater started. Then how you got your first project? So now this was funny. Now this is where Mission Kashmir comes in. तो मैंने मिशन कश्मीर के लिए भी अप्लाई किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसमें चूज हो गया। और मैंने एक ऑडिशन भी दिया था जस्ट मोहब्बत का, उसमें भी चूज हो गया। अब करें तो क्या करें, अब कश्मकश, मैं बोला क्या करूँ यार, ये बस चीफ एडी के नीचे, मतलब फर्स्ट एडी, ओके, और इसमें अच्छा खासा रोल मिल रहा है। पापा से पूछा क्या करूँ, दीदी मैं गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होकर बैठे। पापा ने कहा देख, डायरेक्टर तू जब 50 साल का भी हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है, अगर तेरे में वो गुण है तो। एक्टिंग तू 50 साल में कैसे करेगा, अभी अगर मौका मिल रहा है ले ले। ये लॉजिक नहीं हो गया। तो मैंने ना, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, स्वॉट एनालिसिस। ये मैंने कॉलेज में सीखा, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी क्या। तो एक्टिंग की एक बनाई थी और इसकी एक बनाई थी, और पलड़ा थोड़ा एक्टिंग की तरफ भारी था। लिटरली मैंने वो देखकर मैंने बोला हाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, बिकॉज अगर एक बार मैंने बना दी स्ट्रेंथ क्या, अगर एक्टिंग की तो अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, थ्रेट्स क्या होंगी, वीकनेसेस क्या होंगी, ये सब, और ये आपके सामने पूरी की पूरी वो चित्र बन जाती है कि लाइफ की ऐसी थिंग ये है, आई थिंक दिस इज बेटर, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। देन सोच नहीं होता, एंड आई वेंट फॉर जस्ट मोहब्बत, और वो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई एज एन एक्टर। बट उसके बाद तो अगर आपकी बायोग्राफी देखें, नेवर स्टॉप्ड, मतलब कुछ ना कुछ आप, और सक्सेसफुल सीरियल, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आपके लगातार चलते रहे। गॉड्स ग्रेस मैन, रियली गॉड्स ग्रेस। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि टचवुड आपके करियर में कभी भी एक हॉल्ट आया, इट्स ऑलवेज यू आर गोइंग। नहीं, ऐसा लगता है कि हॉल्ट नहीं आया, हॉल्ट आए वो तो क्या कहते हैं ना, इट वाज अपने आप हॉल्ट लिए मैंने। जैसे कि तो जस्ट मोहब्बत के बाद आई वाज डूइंग शरारत, नहीं जस्ट मोहब्बत के बाद क्योंकि सास मैंने किया था, तब शब्बीर और मैं, शब्बीर आलू वाले और मैं दोनों भाई बने हुए थे, वो छोटा एक स्टिंट था। फिर कुसुम किया था, फिर शरारत, फिर कसौटी जिंदगी की, दैट वाज द बिग वन। कसौटी के बाद शादी होगी मेरी टीजे से, अब सारे वैसे ही रोल्स आ रहे थे, नेगेटिव, सौभाग्यवती भव वाला। हाँ वो तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है, मतलब वो उसकी भी स्टोरी है। तो मैं बोला यार ये सेम चीज़ मुझे नहीं करना है यार, ये बात यू नो। तो मैंने कहा ब्रेक ले लें, तो 6-8 महीने चिल करते हैं। तब एक नच बली आ गया था बीच में, तो हम दोनों नच बली किया। तो नच बलिए में फारा मैम ने कहा था, फारा मैम और पापा बहुत मतलब बहुत लिटरली उनके पापा मेरे दादाजी के फ्रेंड थे, फिर पापा और फारा मैम फ्रेंड थे, बिकॉज बहुत सारी फिल्में, वो बहुत हिट गाना है आँखों में बसे हो तो मैं दिल में बसा लूंगा, तो फारा मैम ने किया था वो सुनील शेट्टी वाला। सुनील शेट्टी, अब ये मुझे कहानी बोलनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोज। सुनील सर, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, ओके, ये जरूर प्ले करना। आई लव सुनील शेट्टी। अरे मैं मतलब ही इज अ मैन फुल ऑफ सो मच पॉजिटिविटी। ये सुनिए क्या हुआ, मैं मेरे पास वो अभी नहीं है, बट आई कैन फाइंड इट एंड गिव इट टू यू इफ यू कैन जस्ट शो इट, ओके। ये हम शूट कर रहे थे महसाना में गाना, गुजरात महसाना में, एक शंकुज वाटर पार्क करके था।
तो सब लोग आए थे, तो इन द इवनिंग आई हैड कम एंड सुनील सर एंड एवरीबॉडी दे वर ऑलरेडी देयर। तो तब मैं ना बंडाना पहनता था, ओके, आई यूज्ड टू लाइक, मुझे मैं नहीं बड़ा ही प्रभावित था मैं गन्स एंड रोजेस और एमटीवी का जो दौर था ना, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। तो अभी भी मुझे वो रॉक एंड रोल टाइप स्टाइल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इतने बड़े बड़े बंडानास में पहनता था, यू नो, तो पूरे वाले नहीं, खाली आधे। तो मैं सुनील सर थे, तो आई मेट हिम इन द इवनिंग एंड मैं हाय हाय चला गया। सुबह 6 बजे मैं एकदम ऐसे घबरा के उठा। मम्मी ने उठा, पापा है, पापा। क्या हुआ? सुनील बुला रहा है तुम। मैं कहा कौन सुनील? मतलब मेरा भाई का भी नाम सुनील। सुनील सर? बोले हाँ सुनील सर बुला रहे थे। मैं कहा क्यों? आई डोंट नो। बोले वो मैं क्या किया मैंने? बोले 6 बजे सुबह ऐसे बोला क्या? He said that bandana you were wearing that night. I went sorry. Just show me how to wear it. You know, I just want to see. मैं जो खुश हुआ, मैं क्या बात कर रहे हो? You want? तो मैं लेकर आया। No, make me wear it. Because sure. मैं literally, I was like, Sunil Shetty sir is wearing my bandana. अच्छा, आपका वाला पहना था? मेरा वाला सेम। अभी भी अगर आप वो गाना देखें, वो पहना हुआ है वो। That was, मतलब उस वक्त का वो बवाल गाना। No, it was a beautiful song, beautifully shot, मतलब mind blowing, beautifully choreographed. I think सुनील शेट्टी का सुनील भी बेंद्रे जी और one of the best है वो। Really, उनके ऐसे 2-3 गाने that he's looked out of the world, literally. So that was such a moment for me, you know, that I tied a bandana for Sunil sir, that to my bandana. Really, it was amazing. It was such a brilliant time. मेरी उनसे जब भी इंटरेक्शन होती है ना, it's always, you know, very heart to heart. Yeah. मतलब वो बात करते हैं ना, he's a very real person. सही है। एक तो मतलब वो he doesn't sound superstar और ऐसा कुछ Not उनके at all, साथ not vibe at ही all. नहीं आता है। Literally, हाँ। and you know, एक तो अलग बात हो कि आपकी इंटरेक्शन होती है, ये चलाकर भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। ही इज स्टिल सो एक्टिव एंड सो रेलेवेंट एंड सो यू फील के यार वांट टू बी लाइक हिम। सुनील सर, वी लव यू। वी लव यू सुनील सर। अब हम आते हैं अपनी बात पे। हाँ, हम वापस हमारी जर्नी पे आते हैं। हाँ, तो नहीं भूल कैसे सकते हैं हमारा टॉपिक। सो वो उन्होंने कहा था कि फारा मैम ने कि यू नीड टू डू समथिंग, तुम्हारे डांस स्टाइल, यू गॉट ग्रेट लाइंस एंड द वे यू डांस इज फैंटास्टिक, बट अगर तुम्हें एक इंडियन क्लासिकल कुछ आ जाए, चाहे गाना हो चाहे डांस हो, कुछ आप सीखो। अब मुझे कोई बोल देना कि आप में ये कमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको पूरा ना करूं, बिकॉज मुझ में वो है, अभी भी है। अगर मुझे आप बोला ना यार तूने वो कपड़े पहने थे, बॉडी अच्छी लग रही है, साइड में थोड़ा पेट है ना, थोड़ा सा, मैं ना कसम से 2 महीने 3 महीने जितने महीने लगे लगा दूंगा, उसको मैं कम करूंगा। बिकॉज मुझे भी पता है अगर ऐसे भी बोले तो अलग बात है। तो उन्होंने कहा था इसके, मैं बोला यार ये बात तो सही बोली उन्होंने, क्योंकि मैंने कभी इंडियन क्लासिकल कुछ टच नहीं किया। इट्स ऑलवेज गुड टू नो, बिकॉज साउथ में सारे हीरोज भी जो होते हैं, दे ऑल लर्न भरतनाट्यम, ऑल ऑफ देम दे लर्न भरतनाट्यम। मैंने कहा भाई देखो, गाना इज नॉट, मतलब संगीत जो है मैं उसे जुड़ा हुआ हूँ नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता सुनने में और उसको प्रेज करने में। डांस विल हेल्प मी मेरे काम में। तो मैं भरतनाट्यम में कथक सीखता हूँ, और ऊपर वाले की देन देखो, हम लोग है ना बहुत क्लोज है सलीम अंकल और सलमान ठीक है। तो अलवीरा ने हमें कहा था कि एक गुरुजी हैं, वो सारे अपनी हीरोइनों को है ना उन गुरुजी के पास भेजती है, पंडित वीरू कृष्ण जी। वो भी अब दूसरी दुनिया में चले गए, बेटर वाली दुनिया में। कमाल के आदमी, आई एम श्योर यू नो अबाउट हिम। राजा हिंदुस्तानी में थे ना वो, एग्जैक्टली। हाँ। और उसमें हमें राही प्यार में भाई जानते ही, मतलब मेरे जो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गुरुज, डांस गुरु सारे, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, समीरा रेड्डी, लारा दत्ता, एवरीबॉडी हैज ट्रेन्ड अंडर हिम। सो वी स्टार्ट, टीजे एंड मी, हम दोनों ने गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी कथक सीखे। आओ, उनका तो मैं अच्छा कथक सीखोगे, चलो।
और जो शुरुआत हुई कथक की, 3.5 साल नहीं रुकी। 2.5 साल मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कथक सीखा। सिर्फ एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, लिटरली। बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे लेकिन कोई डेली सोप मैंने नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने कर लिया तो ये नहीं कर पाऊंगा। 2.5 years टीजे और मैंने सिर्फ कथक सीखा। ऑफ कोर्स फिर थोड़ा काम आया तो कंटिन्यू 3.5 साल तक चला। एंड देन आई गॉट द ऑफर ऑफ सौभाग्यवती। मेरी हालत खराब हो गई उस प्रोजेक्ट को सुनकर। बोला ये तो मुझे लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इसके बाद तो मुझे थूकेंगे मेरे ऊपर, नफरत करेंगे। लिटरली मेरा यही था। हाँ। बोले आप एटलीस्ट एक बार ऑडिशन लुक टेस्ट तो दे दो। उन्होंने करीबन 100 लोगों, मतलब ऑल द टीवी एक्टर्स पॉसिबल, दे मस्ट हैव ऑडिशन। आई वाज द लास्ट पर्सन टू ऑडिशन। यार ये बहुत, दिस इज, आई कांट इवन ऑडिशन, मतलब मैं ऑडिशन भी कैसे दूं कि मतलब मुझे आई हैव टू बिलीव कि मैं ये कर रहा हूँ, तो ऑडिशन कैसे दूं मैं? और मुझे तो आई डोंट वांट टू बी अ वाइफ बीटर। बोले एक बार कर लेना, तो एक्टर है, एक बार घुस जा, ऑडिशन दे दे, फिर देखेंगे जो होना। तो मैंने दे दिया ऑडिशन। 2 दिन बाद फोन आता है कि परसों से शूट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मुझे 2 दिन चाहिए सोचने के लिए। एक दिन मुझे 2 दिन चाहिए। फ्राइडे ने उन्होंने फोन किया, मैं मंडे को बोलूंगा आपको, और मंडे को शूट कर रहे थे। बोले मंडे को मैं आपको बोलूंगा मुझे करना है कि नहीं करना। और टीजे और मैं, पापा और मैं सोच, मतलब बोल रहे हैं कि यार ये क्या करें, मतलब हाउ, रोल बहुत अच्छा है बट ये पूरा नेगेटिव है, मतलब लोग कितना नफरत। और तब तो मतलब आया था, हमने उसी वक्त आपका एक इंटरव्यू किया था। हाँ, आप वो डंडा लेके एक आते थे ना, There was, आपने कहा था ये मेरा ही है, ये यू टोल्ड मी, मुझे मतलब बहुत क्लियरली याद है वो चीज़। फिर फाइनली हमने ये सोचा कि एज एन एक्टर हाउ डू यू लाइक दिस रोल, ये सवाल पूछा गया था। बोला आई लव इट। अब देखो, एज एन एक्टर आई लव इट, बट एज अ यू नो एज व्हाट पीपल विल थिंक। और तब दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। और तब से आज तक मेरा एग्जैक्टली ऐसे, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, बिकॉज इट रिक्वायर्स गट्स। जो भी आप करते हो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, यार लाइन से थोड़ा परे, इट रिक्वायर्स गट्स। और उसको हमेशा लोग बोल रहे हैं क्या, मतलब अब ज़रूर ट्रोल होंगे, कुछ गालियाँ देंगे, कुछ ऐसा, बट उस रोल के बाद आई रियलाइज आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। इस रोल को मैं अपने तरह से करूँगा। मुझे बोला भी गया था, इट वाज अ रीमेक ऑफ एक साउथ सीरियल था, उसका रीमेक था वो। बोला अब देखो वो रोल, मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज मुझे उसकी छवि नहीं देखनी है। जिसने भी ये काम किया मुझे पता है कैसा किया होगा, बिकॉज ही वॉज रियली हेटेड डाउन साउथ। ओके, अच्छा लेट मी प्ले इट अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट टू प्ले। आई विल मेक दिस कैरेक्टर लवेबल, that you love to hate। मैंने ये दिमाग में, अब कैसे होगा मुझे पता नहीं, और हो गया। और वो मतलब मुझे लगता है मैंने जितने नेगेटिव कैरेक्टर अपने देखे हैं, अगर मैं टॉप 5 कोई चूज करूं, उसमें वो आपका कैरेक्टर, मतलब आपको नफरत हो जाती है उस आदमी से कि क्या कर रहा है ये, मतलब। बट वैसे अगर आप करणवीर से मिलेंगे सो यू लव हिम। एंड अभी बहुत सारी बातें हमारी बाकी हैं इस इंटरव्यू का। सेकंड पार्ट हम तो सर सौभाग्यवती तक ही पहुंचे हैं। अभी तो बैठे हैं, वाला लेट के करेंगे। कैमरे को है ना हम ऊपर ऐसे रखेंगे, हाँ, और ऐसे रिलैक्स होकर हम बात करेंगे। ठीक, लवली टॉकिंग टू यू, बट हमें सच अ प्लेजर मैन। या होप टू सी यू सून, वेरी सून। और तेरे जिस्म पे, ओके, तेरे जिस्म से अभी तो उसके 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन होने तो आप हर ऐसे बड़े पड़ाव पे, तो वो एग्जैक्टली, तो हर बड़े, अभी 10 मिलियन पे आप आना, ये सेकंड वाला करेंगे, वो हार्डली 1 हफ्ते में 10 दिन में हो जाएगा। एक हफ्ते बाद हम कमिंग बैक, डन, ओके, टेक केयर मैन, सी यू गाइस।